सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर सुनवाई। रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा, गलत आरोप लगाकर रिया को फंसाया गया। सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील ने पटना में दर्ज एफआईआर पर सवाल खड़े किए। पटना में एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की। कोर्ट में रिया के वकील ने पटना में की गई एफआईआर को पूरी तरह आधारहीन बताया। जज ने रिया के वकील से पूछा, आप सीबीआई जांच चाहते हैं या नहीं? श्याम दीवान ने कहा फेयर जांच चाहते हैं। सुशांत की बहन श्वेता ने लोगों से की अपील, न्याय के लिए दुआ करें, लिखा हर हर महादेव। ईडी की पूछताछ में रिया की मैनेजर श्रुति मोदी का बड़ा खुलासा, सुशांत की जिंदगी के फैसले रिया ही करती थी। श्रुति मोदी ने कहा, पैसों से जुड़े सुशांत के सारे फैसले भी रिया ही लेती थी। श्रुति ने सुशांत के साथ बहुत कम बातचीत होने का दावा किया। ईडी के दफ्तर में श्रुति मोदी से करीब 5 घंटे तक पूछताछ। बाहर निकलने पर बोली, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी था वो कंसर्न डिपार्टमेंट को बता दिया। ईडी दफ्तर में आज फिर सिद्धार्थ पिठानी से हो रही है पूछताछ। कल ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी से 7 घंटे पूछताछ की थी। सुशांत की बहन वीतू सिंह से ईडी दफ्तर में जांच हुई। अपना बयान दर्ज कराने पहुंची वीतू सिंह अपने पति के साथ थी। रिया एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा और कसा। ईडी ने रिया, उसके भाई और पिता का मोबाइल फोन जब्त किया। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर। अब तक के रिया के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं। अब रिया, पिता और भाई की कॉल डिटेल खंगालेगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय की रिया के घर छोड़ने के बाद की कॉल डिटेल्स और मैसेजेस पर नजर। रिया किस किस के साथ संपर्क में थी, इसकी जांच होगी। सुशांत के पिता ने रिया को भेजा था एक व्हाट्सएप मैसेज, लिखा था, मैं सुशांत का पापा हूं, बात क्यों नहीं की? व्हाट्सएप मैसेज सुशांत के पिता ने लिखा, फ्रेंड बनकर उसका इलाज करवा रही हो, मेरा भी फर्ज बनता है सुशांत की जानकारी मुझे भी रहे। मुंबई पुलिस के सूत्रों से बड़ा खुलासा, 8 जून को सुशांत और रिया के बीच हाथापाई हुई थी। 8 जून के झगड़े के बाद रिया घर छोड़कर चली गई। रिया ने सुशांत का मोबाइल फोन भी ब्लॉक कर दिया। सुशांत और रिया का झगड़ा दोनों के परिवारों को लेकर हुआ, जो बात हाथापाई तक पहुंच गई। कोरोना संकट पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना पर राज्यों के साथ मिलकर हो रहा है काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा, कहा इसे भी हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बोले, गृहमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में बनाई गई रणनीति, उम्मीद के अनुसार नतीजे आए। केंद्र और राज्य सरकारें टीम की तरह काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाह दी, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वालों का 72 घंटे के अंदर हो टेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, कोरोना से निपटने में हमारी कोशिशें कारगर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना से डर का माहौल भी कम हुआ। मुख्यमंत्रियों को कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस पर फोकस करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, जहां जरूरत पड़े वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जरूर जीतेगा देश। पुडुचेरी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित, मुख्यमंत्री बोले, संपर्क में आए लोग करवाएं टेस्ट। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना संक्रमित, इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती। देश में 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या 22,68,000 के पार। एक दिन में देश में कोरोना से 871 लोगों की मौत, अब तक 45,257 लोगों की मौत हुई। भारत में 15,83,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए, रिकवरी रेट 70% के करीब, एक्टिव केस 6,39,000। देश में एक दिन में करीब 7 लाख लोगों का टेस्ट हुआ, अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच की गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,181 नए केस, 293 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना की रफ्तार में मामूली सुधार, एक दिन में 925 लोग संक्रमित, 46 की मौत। गुजरात में फिर एक दिन में 1,000 से ज्यादा मामले आए, 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई। अहमदाबाद निगम की बड़ी कार्रवाई, कोरोना एसओपी के उल्लंघन पर 2 होटल सील किए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने श्रेय हॉस्पिटल में आग लगने के मामले के न्यायिक जांच के आदेश दिए। 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। गुजरात के भुज प्रशासन का दावा, लाउडस्पीकर से फैलता है कोरोना, मंदिरों में लाउडस्पीकर बजाने पर मनाही। दिल्ली में एक दिन में 707 नए केस, 20 की मौत। दिल्ली में एक दिन में 1,070 पॉजिटिव, अब तक 1,31,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। यूपी में एक दिन में 4,197 नए कोरोना केस, 51 मरीजों की मौत। वृंदावन में जन्माष्टमी से पहले इस्कॉन मंदिर में पुजारी समेत 22 लोग संक्रमित, मंदिर को सील किया गया। यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने की कोविड-19 टीम के साथ बैठक, निर्देश दिए। बिहार में 3,000 नए केस के साथ कोरोना मरीजों की तादाद 82,741, अब तक 450 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 65% से ज्यादा, अब तक 54,139 मरीज डिस्चार्ज हुए। झारखंड में कोरोना से 11 और लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 189, एक दिन में 531 नए केस। पश्चिम बंगाल में 2,905 नए मरीजों की संख्या 98,459। पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट की वजह से उड़ानों पर पाबंदी, 31 अगस्त तक फ्लाइट्स पर रोक। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 1,341 केस, राज्य में अब तक 48,000 से ज्यादा संक्रमित लोग। एमपी में कोरोना के 866 नए केस, एक दिन में 19 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 620 नए केस, 10 की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 7,665 नए केस, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। तेलंगाना में आज 1,896 नए केस, 8 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 114 लोगों की मौत, अब तक 5,000 से ज्यादा मौतें, संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के ऊपर। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज, एक दिन में फिर 4,267 केस का इजाफा, 24 घंटे में 114 मौतें।
दुनिया में 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों का संक्रमण हुआ। अब तक 7,37,000 से ज्यादा मौतें हुई। सफल कोरोना वैक्सीन बनाने का रूस का दावा, राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा कोरोना टेस्टिंग मामले में कोई भी देश अमेरिका के करीब नहीं, भारत दूसरे नंबर पर। ट्रंप ने कहा भारत में 1.5 बिलियन लोगों की आबादी और 11 मिलियन लोगों के टेस्ट किए गए, जबकि अमेरिका में 65 मिलियन टेस्ट हुए। चीन से ट्रंप की नाराजगी बरकरार, कहा मुझे नहीं मालूम कि आगामी चुनाव के बाद भी चीन के साथ कोई समझौता होगा। जैसलमेर में आज खत्म होगी कांग्रेस विधायकों की कैंपिंग, आज विधायक दल की बैठक होगी। कल सभी विधायकों को लेकर जयपुर लौटेंगे अशोक गहलोत। सचिन पायलट के साथ मौजूदा विधायक भी आ रहे हैं जयपुर। जयपुर में पायलट खेमे के 3 निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री गहलोत से मिले। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक सुरेश टांग, ओम प्रकाश हुड्डा, खुशबीर जोजाबार पहुंचे थे। पायलट गुट के विधायकों से मिलने के बाद बोले मुख्यमंत्री गहलोत, आला कमान का फैसला मंजूर है। सचिन पायलट की वापसी पर गहलोत ने कहा राजस्थान में कांग्रेस एकजुट रहेगी, पार्टी में शांति भाईचारा रहेगा। पायलट को निकम्मा कहने पर गहलोत ने चुप्पी साधी, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, इनकम टैक्स और सीबीआई के मिसयूज का आरोप लगाया। गहलोत को सचिन पायलट का जवाब, राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं, कहा सोच समझकर शब्दों का चयन होना चाहिए। पायलट ने कहा गहलोत के निकम्मा कहने से दुख हुआ, बोले सार्वजनिक जीवन में लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। राजस्थान में आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टली, अब 13 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बीजेपी विधायक ने दायर किया याचिका। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर हमला बोला, ट्वीट करके कहा क्या सूट लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझेगी। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला, शिवसेना ने बीजेपी के शिवाजी महाराज की शिव भक्ति को नकली और ढोंग करार दिया। सामना में येदियुरप्पा सरकार पर कर्नाटक के बेलगांव के शिवाजी की मूर्ति हटाने के फैसले पर घेरा, पीएम मोदी के शिव भक्ति पर भी उठाए सवाल। 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप पाने वाली सुदीक्षा भाटी की यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में मौत, परिवार वालों ने छेड़खानी का आरोप लगाया। सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, इंडिया टीवी से चश्मदीद ने कहा छेड़खानी का मामला नहीं है। चश्मदीद के मुताबिक सड़क हादसे में सुदीक्षा की मौत हुई, एक बुलेट मोटरसाइकिल के ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। सुदीक्षा भाटी मौत के मामले में पुलिस का बयान, सुदीक्षा के साथ छेड़खानी के सबूत नहीं मिले, बाइक सुदीक्षा का छोटा भाई निगम चला रहा था। सुदीक्षा की मौत पर यूपी के एडीजी का बयान, छेड़खानी की बात आज चाचा के जरिए आई, छेड़खानी और हादसा दोनों एंगल से जांच करेगी। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या, 3 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को मिली बम से मारने की धमकी, पाकिस्तान से आया था फोन। मेरठ में कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल को आई भड़काऊ कॉल, एक महिला ने विधायक से आपत्तिजनक बातें की, केस की जांच साइबर सेल और क्राइम ब्रांच को दी गई। वाराणसी में गरीब का ठेला पलटने वाला दरोगा सस्पेंड, देर रात पीड़ित के घर पहुंचकर पुलिस ने नुकसान की भरपाई की। पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आए एसएसपी। सोमवार को शिवपुर थाने में तैनात दरोगा ने बेवजह एक ठेले वाले का पूरा ठेला पलट दिया था। एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए सेना तैयार, सर्दी के लिए सेना की तैयारी पूरी, सेना ने संसदीय पैनल को दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने की भारी गोलाबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जेएनके में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने कहा 15 अगस्त के बाद ढील देंगे। कुपवाड़ा के लालपुरा में पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑफ सर्च ऑपरेशन में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, एक AK-47 और 2 पिस्तौल सा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, भीड़भाड़ वाली जगहों पर आने जाने वालों की पुलिस कर रही है चेकिंग। शामली में अवैध हथियार से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक से टकराकर एक पेट्रोल से भरे टैंकर में रिसाव, सड़क पर पेट्रोल लूटने के लिए गांव वालों में होड़। यूपी के मुरादाबाद में एम्बुलेंस कर्मियों ने 4 घंटे की हड़ताल की, वक्त से वेतन न मिलने और कम वेतन मिलने को लेकर विरोध जताया। यूपी के लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास पीएनबी और इंडियन बैंक के एटीएम में लगी आग, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। पिथौरागढ़ में सभा गुरुडी गांव में नदी पर अस्थायी पुल बना रहे हैं लोग, भारी बारिश की वजह से बह गया था पुल। उत्तराखंड के चामोली में लैंडस्लाइड, सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से हाईवे ब्लॉक, मलबा गिरने से दुकानों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दरिया में तब्दील निर्माणाधीन सड़क, पानी के तेज बहाव में 2 गाड़ियां फंसी। बारामूला में बीएसएफ कांस्टेबल बने देवदूत, सैलाब में बहने से बच्चे की जान बचाई। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोली चलने से हड़कंप, राष्ट्रपति ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सुरक्षित अंदर लेकर गए सीक्रेट सर्विस के लोग। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिसकर्मी ने किसी हथियारबंद शख्स को गोली मारी, अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में जोर शोर से हो रही है जन्माष्टमी की तैयारियां, मंदिर को सजाया गया। और कर्नाटक में एक उद्योगपति ने दिवंगत पत्नी की याद में बनवाई मोम की मूर्ति, सड़क हादसे में हुई थी मौत।